शहर शहर आयशा के मुजरिम। जी हां, अपने पति अपने ससुराल वालों से पीड़ित हैदराबाद की आयशा का जब वीडियो सामने आया तो पूरे देश में खलबली मच गई थी। दर्द से भरी आयशा की खुदकुशी को भी लोगों ने देखा था। अब एक ऐसा ही वीडियो संभल से सामने आया है जो बता रहा है कि दर्द से भरी खुदकुशी करने जैसा खौफनाक कदम उठाने वाली आयशा अकेली नहीं थी। उसके जैसी दर्द के गुब्बार से भरी महिलाएं हर कहीं हैं। लेकिन आयशा की मौत ने इन पीड़ितों को हिम्मत दी है जो अब अपने गुनहगारों को सजा दिलाने की ठान चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आयशा आरिफ खान। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि मुझे अपने आप में संभाल ले। मेरा नाम नेहा नाज। मैंने अपनी शादी के 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। एक बेटी को जन्म देने के बाद मेरे ससुराल वाले व मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे खुश नहीं है। हैदराबाद की आयशा के इस वीडियो को पूरी दुनिया ने देखा और उसके दर्द को भी महसूस किया। साथ ही उसकी खुदकुशी से लोग दुखी भी हुए। लेकिन ससुराल और परिवार के दर्द के गुबार के साथ जीने वाली केवल आयशा नहीं, बल्कि संभल की नेहा नाज और कुशीनगर की शांति भी है। इनके दर्द भी आयशा से ज्यादा जुदा नहीं। अपने इस गुबार को नेहा नाज ने भी आयशा की तरह सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए बयां किया है। मेरी शादी को लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं। मैंने अपनी शादी के 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। एक बेटी को जन्म देने के बाद मेरे ससुराल वाले व मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे खुश नहीं है। बोलता है हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें बेटी नहीं चाहिए। मेरी बेटी होने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा 2 बार गर्भपात करा दिया। मेरा गर्भपात कराने के बाद मैं 15 महीने से अपने पिता के घर रह रही हूँ। मेरे पिता के घर आने के बाद मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे 10 लाख की मांग कर रहा है। बोल रहा है अपने पिता से 10 लाख रुपए ला कर दे। मेरे पिता को अपनी ये बात बताई। मेरे पिता की 9 महीने पहले मृत्यु हो गई। बेटी को जन्म देना बना सबसे बड़ा गुनाह। मैंने अपनी शादी के 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। एक बेटी को जन्म देने के बाद मेरे ससुराल वाले व मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे खुश नहीं है। बेटे की चाहत में बार बार कराया गर्भपात। मेरी बेटी होने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा 2 बार गर्भपात करा दिया। नेहा का जुर्म सिर्फ इतना कि उसने एक बेटी को जन्म दिया। उसका गुनाह सिर्फ इतना कि वो अपने पति की नाजायज मांगों को पूरा नहीं कर सकती। उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि उसने शहनवाज अख्तर जैसे शख्स से शादी की, जिसके लिए बेटी पैदा होना किसी गुनाह से कम नहीं। लेकिन नेहा नाज को अपने पति और ससुराल वालों के इन गुनाहों में बिल्कुल भी शरीक नहीं होना था। लिहाजा वो करीब 1.5 साल पहले अपनी बेटी के साथ अपने मायके आ गई। लेकिन जब उसके पति शहनवाज अख्तर की नई डिमांड सामने आई और उस डिमांड को सुनकर पिता की मौत हो गई, तो नेहा नाज से रहा नहीं गया और उसने अपने हैवान ससुराल वालों और पति के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। पति के जुल्मों से परेशान पत्नी की गुहार। वीडियो के जरिए पत्नी ने बयां किया दर्द। मेरी माँ मेरा और मेरी बेटी का खर्चा कैसे करे? मेरी माँ की आय का कोई साधन नहीं है। मेरी माँ की आय का कोई साधन नहीं है। मैं क्या करूँ? मैं अपनी आत्मजीवन सीमा समाप्त करने की सोच रही हूँ। मैं जिला प्रशासन संभल व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध करती हूँ कि आप मेरी मदद करें। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर व मेरा जेठ वसीम अख्तर, जो शहर का सबसे रसूलकार आदमी है। वीडियो वायरल हुआ तो इससे पहले कि नेहा नाज कोई खौफनाक कदम उठाती, एसपी ने चंदौसी पुलिस को आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने और पीड़िता को आधी रात को ही समझाने के लिए भेजा। पुलिस ने महिला के साथ ससुराल वालों के खिलाफ प्रताड़ना सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। लेकिन बेटी पैदा होने के दर्द की इंतहा यही खत्म नहीं होती। संभल की नेहा नाज की तरह कुशीनगर की शांति भी इस दंश को झेल रही और अपनी 2 मासूम बेटियों के साथ सड़क पर भटकने के लिए मजबूर। बेटियों ने लिया जन्म तो दिखाया बाहर का रास्ता। बेटी पैदा होने पर बहू को ससुराल से निकाला।
मासूम बेटियों को लेकर सड़क पर भटकती रही शांति। मेरी लड़की हुई है छोटी वाली, तो उसके बाद उसके साथ जब ऑपरेशन शो भी हुई है तो उसके साथ मेरा बच्चेदानी भी लोग निकलवा दिए हैं। अब मैं माँ नहीं बन सकती, मेरे पास लड़का नहीं है, इसलिए इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँ या फिर मैं घर छोड़ के चली जाऊँ या फिर सुसाइड कर लूँ। ऐसा कुछ मेरे साथ कर रहे थे या फिर वो लोग निकालने की साजिश थे, लेकिन मैं ऐसा कुछ दोनों नहीं की जिसकी वजह से वो मुझे झगड़ा करके मुझे घर से निकाल दिए लोग। अब मेरी 2 बच्चियाँ, लड़का नहीं है मेरे पास, इसलिए मुझे रहने नहीं दे रहे हो। आजमगढ़ से निकाल दिए लोग और गाँव जो घर है वहाँ से भी निकाल दिए। अब बताइए, मैं कम से कम 6 महीने से मैं मायके और मामा यहाँ दोनों मिला के रह रही हूँ। महुआ भी 1-2 बार बीच में गई थी, जिसकी वजह से मुझे मारे लोग, गरियाए लोग और रहने नहीं दिए लोग। मैं आजमगढ़ भी गई थी, वहाँ पे भी मुझे नहीं रहने दिए, बल्कि वहाँ पे भी जान से मारने की कोशिश की लोग। कुशीनगर के कप्तानगंज थाने इलाके में रहने वाली शांति के ससुराल वाले पढ़े लिखे और सक्षम हैं। सास और ससुर दोनों सरकारी पदों पर तैनात हैं। पति की भी अच्छी नौकरी, लेकिन इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी उन्हें बेटी नहीं बेटा चाहिए और बेटी पैदा करने के गुनाह में बहुत दर-दर की ठोकरें खा रही। 6 महीने का वक्त बीत चुका, वो बार बार अपने ससुराल की चौखट पर जाती, मिन्नत करती कि किसी तरह से उसका परिवार वापस मिल जाए, उसकी बेटियों के सिर पर फिर से छत आ जाए। लेकिन बेटे की चाहत में अंधे हो चुके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते हैं और हर बार उसे घर से बाहर भगा देते हैं। यहाँ तक कि जान से मारने की कोशिश भी की जा चुकी है। पुलिस से भी पीड़िता की शिकायत कर चुकी। अब उसे इंतजार है तो गुनहगारों को सजा मिलने और उसे उसका हक मिलने का। बेशक आज की बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं, हर क्षेत्र में लड़कियां आज लड़कों से आगे निकल रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बेटियों की काबिलियत और उनके हौसलों को लगातार नकारते रहे। फिर वो नेहा नाज का परिवार या फिर शांति शर्मा जैसा परिवार, क्योंकि इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आज के समाज में बेटा और बेटी दोनों बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।